आई एगो कहानी सुनाबै छी शिष्या बहिन। शिव गुरु के महिमा एहिमे दर्शायल गेल छै। आशीर्वाद देखियो, एगो मरल औरत जे छलखिन, उनकर बच्चा पेट में केना जिंदा रहे छै। शिष्या बहिन सब शुरू से लौका अंत तक जे एहि कहानी के सुनबै तब अहाँ सबके समझ में आयत। चलू ज्यादा देर नहीं करत एहि कथा के शुरू करे छी और पूरा कथा सुनबै, कियाकि आधा अधूरा कथा सुनै से गुरु जी के ज्ञान नहीं मिले छै। एगो नगरी में देखियो एगो राजा रहथिन और रानी रहथिन। राजा रानी बड़ा सुंदर स्वभाव के छलखिन, बड़ा सुशील स्वभाव के दुनू गोटे रहथिन और बढ़िया से घर परिवार चलत रहे। उ राजा रानी के एगो छोट राजकुमारी बेटी छलखिन। बेटी के धीरे धीरे पोस पाल कर बड़ा क देलखिन। लड़की जे छलखिन राजकुमारी बचपने से शिव गुरु के शिष्या छलखिन। उनका शिव गुरु के पूजा करे में बड़ मन लागत रहे और चर्चा करे में बड़ मन लागत रहे। एनाही धीरे धीरे दिन बीतत गेले। राजकुमारी सियान भ गेले। विवाह जोग जब भेले त रानी कहलखिन, यौ राजा साहब, अब राजकुमारी बेटी सियान भ गेल त एगो दुल्हा देख कर राजकुमारी के हाथ धरा दियो, तब वो अपन घर चल जथिन। कोई भी लड़की के जब भी सियान भ जाय छै त माय बाप के इहे काम छै, बढ़िया काम कि शादी विवाह क दे के चाहिए। राजा साहब कहलखिन, हाँ रानी, जे बात अहाँ कहै छियै उ बात ठीक कहै छियै, लेकिन हम शादी के बात कहीं कहीं चलाबै छी। राजा साहब एगो दोसर नगर के राजा रहथिन। उनका बेटा से अपना बेटी के शादी तय क देलखिन। शादी तय भ गेलै। घर जब लौट कर एलखिन राजा साहब, रानी से कहलखिन कि इहे शुभ खबर ये कि अपना बेटी के शादी तय क कर हम आबि गेली। बेटी छलखिन, काम करैत छलखिन, बैठ कर कुछ काम करे छलखिन। सब बात राजा साहब के सुनैत रहथिन। रानी के भी सुनै छलखिन कि शादी हमर तय भ गेल। गेलखिन मायूस भ कर राजा रानी के पास, कहलखिन कि यौ पिताजी, अहाँ त घर दुआर देख कर आबि गेलियै, दुल्हा खोज कर आबि गेलियै, अब विवाह करबै हमर। लेकिन अहाँ जानै छियै कि हम शुरू से शिव गुरु के शिष्या छी। एहन घर खोजब कि जय घर में हमरा पूजा पाठ करे के अनुमति रहे। एहन घर नहीं खोजब कि जहाँ हमरा शिव गुरु के चर्चा करे के नहीं मिले और चर्चा करे में रोक टोक करे। राजा साहब कहलखिन कि अरे बेटी, अहाँ टेंशन नहीं लिया, एहन कोनो घर नहीं छै जे कि पूजा पाठ नहीं करत हो और अहाँ के पूजा पाठ करे से मना नहीं करत। देखियो, अब धीरे धीरे शादी के समय आबि गेले। बड़ धूमधाम से पूरा प्रजा लोग में हल्ला भ गेले। पूरा नगरी में हल्ला कि राजा साहब के बेटी के आज शादी होवे वाला छै, बारात आबि गेल छै। ये दीदी, बारात एलखिन और आय लड़की राजकुमारी के शादी भेले। बड़ा धूमधाम से शादी भकर राजकुमारी ससुराल चल गेलखिन। ससुराल गेलखिन त देखियो, राजा साहब छलखिन त राजा अपन बेटी के विवाह त उ राजे घराना में न करथिन। तेना ही राजा साहब अपन बेटी के विवाह राज घराना में ही कलखिन। बेटी गेलखिन त देखलखिन कि सब चीज बढ़िया छै, सब चीज सुंदर छै, लेकिन आय लड़की राजकुमारी के भाग देखियो और शिव गुरु के महिमा से बड़ा सुंदर परिवार उनका मिलले। शिव गुरु के महिमा से अपन ससुराल में
बड़ बढ़िया से रहे लगलखिन। बड़ा सुंदर परिवार हुनका मिलले। अब जे राजकुमारी कुछ दिन रहलखिन तो सास ससुर के देहांत भ गेले। हुनकर सास ससुर मर गेलखिन कुछ दिन के बाद, और राजकुमारी के कोनो बाल बच्चा हुनका नहीं भेल रहे। उदास छलखिन बेचारी कि हमरा घर में मन लागते रहे, तभी हमर सास ससुर मर गेलखिन, हमरा छोड़ कर चल गेलखिन, और कोनो बालो बच्चा नहीं है हमरा। राजकुमार जे छलखिन अपन माता पिता के मृत्यु के खबर सुन कर एलखिन। फेर जे दाह संस्कार सब जे काज होय छे उ सब केलखिन। अब राजकुमार जे रहथिन पूरा राजपाट के काम उनका सर पर पड़ गेले। राजकुमार जे छलखिन ये अपन प्रजा के काम से कचहरी तक अपन राज में घूमत रहे छथिन। राजकुमारी सोचलखिन हम घर में अकेले रहे छी, हमरा मन नहीं लागैया, हमरा एगो बच्चा भी रहित तक कुछ मन लागल रही। शादी के अब बहुत दिन बीत गेले। एक दिन राजकुमारी शिव गुरु के पूजा करे छलखिन और शिव गुरु से कहलखिन कि हे शिव गुरु, हमरा सब कुछ है, कोनो चीज के कमी नहीं है। घर परिवार धन संपत्ति सब चीज भरल पुरल है हमरा, लेकिन दुख आई बात के है कि अहाँ के पूजा चर्चा हम हमेशा करे छी और आज तक हमरा गोद नहीं भरल। हमरा पर दया करू हे महादेव, हे शिव गुरु, हमरा पर दया करू, हमर गोद भर दू। सोना चांदी धन दौलत कोनो चीज के कमी नहीं है, एकटा संतान के कमी है, हमर अर्जी सुनू हे शिव गुरु महादेव। देखियो एते बात शिव गुरु से कह कर राजकुमारी पूजा पर से उठ गेलखिन और हमेशा उदास रहे छलखिन कि हमरा कोनो बेटा या बेटी नहीं भेल। एक दिन बैठ कर यह बात सब सोचे छलखिन तो अचानक पंडित जी एलखिन। देखियो सब लोग कहे छे कि बाल बच्चा नहीं होय छे तो कोई ओझा के देखाबे के चाहिए, तो कोनो डॉक्टर से देखाबे के चाहिए। कोई कोई पंडित जी से हाथ देखावे छे, जेकरा मन जहाँ बहल जाय छे, जहाँ लाग जाय छे मन कि हम अई जगह जाकर ठीक भ जाएब, हमरा संतान के प्राप्ति भ जाएत, लोग वहाँ जाय छे। एगो औलाद खातिर लोग कहाँ कहाँ नहीं चल जाय छे। ओनाही देखियो पंडित जी राज दरबार में एलखिन। रानी सोचलखिन किया ने हम कनी अपन हाथ देखा लू बाबा से, हमरा नसीब में कोनो बेटा या बेटी लिखल या कि नहीं। पंडित जी एलखिन। राजकुमारी कहलखिन कि यो बाबा, हमर हाथ देख कर हमरा बता दू कि हमरा बेटा या बेटी नसीब में भगवान देने छथिन कि नहीं। देखियो उ पंडित जी जे छलखिन हाथ देखलखिन, कहलखिन ए बेटा उदास नहीं हो, अहाँ के नसीब में औलाद है, लेकिन एगो काम एगो तपस्या अहाँ के करे पड़त। राजकुमारी कहलखिन कि यो बाबा बताओ कौन तपस्या करे पड़ते हमरा, कोनो एहन कठिन से कठिन काम होते वो हम क लेबै। बाबा कहलखिन कि देखियो राज दरबार के आसपास में कोनो गंगा नदी या जमुना नदी बहत होत त जाकर रोज स्नान करू, और वो भी अपन पति के साथ। राजकुमारी कहलखिन ठीक छे बाबा। राजकुमारी बाबा पंडित जी के अच्छा से विदाई कलखिन। पंडित जी चल गेलखिन। तेतवाइये देर में राजकुमार एलखिन।
राजकुमार से कहलखिन राजकुमारी कि आए अपना राज दरबार में पंडित जी आयल रहथिन, हम हाथ देखलिए, सब बात पंडित जी जे भी बात कहने रहथिन सब बात राजकुमार के कहलखिन। राजकुमारी हम हाथ देखलिए, बाबा पंडित जी कहलखिन हमरा बाल बच्चा सब लिखल छे नसीब में, लेकिन एकरा लेल हमरा अपना दोनों आदमी के गंगा जी में स्नान करे पड़ते। देखियो राजकुमार जे छलखिन माता पिता के मरे के बाद राजा के कुर्सी पर आबि गेलखिन। उ राजकुमार कहलखिन कि ठीक छे हम चलब नहाय के लेल, अब काल जब भोर होय छे त कपड़ा लेलखिन। उ दोनों राजकुमार और राजकुमारी दोनों गोटे गंगा जी के घाट पर खूब बढ़िया से स्नान क कपड़ा लत्ता ल और सामने देखियो एगो पेड़ रहे, कदम के पेड़। ई राजकुमारी कहलखिन कि तनी देर यहाँ पर कनी रुकती, कनी देर आराम करती, चलत चलत पैर में दर्द करैया, कनिक देर के बाद हम सब राज दरबार के ओर चलब। नहा त लेलखिन, कहलखिन राजा कि ठीक छे, वहाँ लगलखिन आराम करे। फिर घर एलखिन। देखियो रोज के काम हुनकर उहे रहे कि रोज सुबह उठथिन और रोज गंगा जी के घाट पर जाकर नहाय छलखिन, कनी देर पेड़ के पास समय बिताबै छलखिन और घर आबै छलखिन। अब नहायत नहायत कुछ दिन बीत गेले। अब जे राजा छलखिन राजकुमार कहलखिन सुनू रानी, हमरा दुनू के कुछ दिन भ गेल नहायत नहायत और कोनो हमरा फायदा नहीं बुझाइया, तो एहन हम करे छी कि छोड़ू नहायल धोइल, नहाय धोई में कुछ नहीं छे, ई सब सिर्फ सुने में आवे छे, कहे में आवे छे। राजकुमारी कहलखिन की कहे छिए, ई अपना सबके कर्म छे, अपन कर्म हम सब करैत रहे छी, बाकी फल दिए वाला तो भगवान छथिन और एक न एक दिन फल जरूर देथिन। हमरा सबके अपन कर्म करे के चाहिए। जब नहायत नहायत 10 दिन बीतले, राजा के मन कनी दुखी बुझाय, कोनो फायदा नहीं भेल। एते दिन नहैली त एक दिन राजकुमारी के तबीयत खराब भ गेले। देखियो एगो चाची रहथिन, चाची से कहलखिन कि ये चाची पता नहीं आए अचानक तबीयत कुछ खराब लागैया, एना लागैया कि देह में शक्ति नहीं है, मन पूरा हिलैया और खाना खाए के कनिको मन नहीं करैया, मन लागैया बेचैन टाइप के। राजकुमार जी भी नहीं छथिन, उ गेल छथिन अपन प्रजा लोग के कोनो काम से प्रजा लोग के बीच में। उ चाची कहलखिन कि अरे बेटा लागैया कि अहाँ के पूजा स्वीकार क लेलखिन शिव गुरु। हम तो कहे छी कि अहाँ के गोद भरे वाला या, ऐसने लागैया। रानी खुश भ गेलखिन। अब शाम में जब राजकुमार राज दरबार में एलखिन त कहलखिन रानी एना एना बात छे। राजकुमार कहलखिन कि ई बात केकरो नहीं कहबै, आब ई बात सही छे या नहीं सही छे, समय बीते दियो पता चल जेते। रानी छलखिन बहुत ही नेक दिल के, बहुत ही सुंदर स्वभाव के, कोनो घमंड अकर नहीं रहथिन उनका अंदर। अपन काम उ खुद करे छलखिन। घर में नौकर चाकर भरल रहे, लेकिन काम उ खुदे करे छलखिन। अब काम करत करत 4-5 महीना बीत गेले। तबीयत थोड़ा ज्यादा खराब हुए लगले रानी के, तैयो काम नहीं छोड़लखिन। 7-8 महीना बीत गेले, काम करत रहथिन। लास्ट समय देखियो शिष्या बहन सब,
जब लास्ट समय आबि गेलै, जब 9वां महीना चढ़ि गेलै त रानी के बहुत तबीयत खराब भ गेलै, बहुत ज्यादा अक्सेस तबीयत खराब भ गेलै। रानी सोचै छलखिन हमरा कोनो बेटा या बेटी हो जाइत, हमर परिवार खुश भ जाइत। अचानक एक दिन बहुत ज्यादा तबीयत खराब भ गेलै रानी के, और रानी के मृत्यु भ गेलै। भरल पेट बच्चा रानी गर्भ पीरियड में ही मर गेलखिन। रानी के मरे के खबर सुनिकऽ राजा जे राजकुमार छलखिन हुनका पता चललै, दौड़ कऽ एलखिन राज के ओर, देखलखिन कि रानी त मर गेल। बहुत काने लगलखिन और शिव गुरु के कहलखिन कि हे शिव गुरु, हमर पत्नी जे राजकुमारी छलखिन उ त अहाँ के शिष्या छलखिन, लेकिन ई कोन परीक्षा ल लेलिए अहाँ, ई समझ नहीं आबैया। आइ त हमरा लेल हमर दुनिया ही उजड़ गेल, कोई हमर नहीं है, बस अकेला हम छी। ई महल में हम अकेला रह के की करब। कुछ लोग जुटलखिन, राजपाट के लोग एलखिन, राजपाट के लोग राजकुमार के समझावे लगलखिन, बुझावे लगलखिन कि ई त होनी छै, कब भ जाय छै, केकरा भ जाय छै, ई केकरो पता नहीं छै। राजकुमार अहाँ दुखी नहीं हो, होनी के कोई नहीं टाल सकै छै, सबके जाय के दिन रखाय छै। बेटी सबके नैहर से सासुर आबे जाय के दिन रखाय छै, बेटा लोग के परदेश जाय के दिन रखाय छै। लेकिन एगो इंसान के मौत जब आवे छै ओकर दिन नहीं रखाय छै। कब केकर बुलावा आबि जेतै, कोन काल में आबि जेतै, कोन हाल में आबि जेतै, ई कोई नहीं जाने छै। और ऊपर वाला जे लिख देलखिन उहे रास्ता से सबके जाय के छै। अब तुरंते सब चीज के तैयार क क अब दाह संस्कार के काम शुरू भ गेलै। राजा कहलखिन कि सुनू अहाँ सब, हमरा राजकुमारी के कोई जलाऊ नहीं। राजकुमारी जे छथिन गर्भवती छथिन, पेट में बच्चा छै, और जराइल हमरा उचित नहीं लागैया। हुनका मिट्टी खोद क हुनका दफना दियो, दू जान छै हुनका अंदर। अब सब लोग लागलखिन कहे, आपस में बात करे कि राजकुमार कानैत कानैत मर जेथिन। जे कहैया उहे हमरा सबके करे के चाही। नहीं जलैयो रानी के, एगो गड्ढा खोद क उहे में रानी के दफना देल जेतै। राजा साहब के वही में खुशी छै। देखियो दीदी, आप सब लोग राजकुमारी के लाश ल क गेलखिन और गड्ढा खोद क और ओई में रख क ढक देलखिन, बराबर क देलखिन। ओई दिन से देखियो राजकुमार एकदम पागल वाला हाल भ गेले राजकुमार के। हे शिष्या बहिन सब, घर में देखियो माय बाप नहीं रहे छै त केना सुना सुना लागत रहे छै। एगो माय बाप अगर चल भी जाय छै त घर में बाल बच्चा पत्नी रहे छै त कुछ मन बहल जाय छै। लेकिन ओई राजकुमार के घर में कोई नहीं छलखिन, एकटा राजकुमार ही छलखिन। हर समय राजकुमार सोचथिन कि हे भगवान,
कौन परीक्षा लो लेली हमरा से, हमरा आगे पीछे कोई नहीं है। ई धन दौलत राजपाट ई सब लौ के हम की करब। हमेशा उदास रहे छथिन। देखियो दीदी, आब ई सब चीज खत्म भ गेले। शिव गुरु पर्वत पर बैठ कर सब लीला देखे छथिन। एक दिन गौरा मैया कहलखिन शिव गुरु से, यो महादेव एगो अर्जी है हमरा से। भोला बाबा कहलखिन बताओ की अर्जी है। कहलखिन हे महादेव, हमेशा तो हम भांग धतूरा पीसत रहे छी। इहे पर्वत पहाड़ पर हमर जिंदगी बीत गेल। हम एतवा ये कहब कि कनी धरती लोक पर चलती घूमे के लेल। धरती लोक पर अहाँ के पूजा पाठ बहुत होइया, अहाँ के शिष्या सब बहुत या। देखतिए के खुशी में छे, के गम में छे, के दिल से पूजा करे छे, के देखावा में पूजा करे छे। कनी हम घूमो लेती। हमेशा तो हम यह पर्वत पहाड़ पर रहे छी भांग पीसैत। शिव गुरु महादेव कहलखिन ठीक छे तो कोनो बात नहीं, अखनते चलू। शिव गुरु महादेव और पार्वती मैया भेष बदल कर, वस्त्र बदल कर धरती लोक पर उतर गेलखिन। और वह गंगा, वह नदी के काते काते, जय नदी में राजकुमार और राजकुमारी सब दिन भोरे भोरे नहा कर पेड़ के पास रुके छलखिन। तकर बाद घर जाय छलखिन। वह नदी के काते काते शिव गुरु महादेव और पार्वती मैया गुजरे छलखिन। नदी के काते काते गुजर कर पेड़ के पास अलखिन। जय पेड़ के पास राजकुमार और राजकुमारी विश्राम करे छलखिन कुछ देर। ओई पेड़ के पास से भोला बाबा और पार्वती मैया गुजरे छलखिन। शिव गुरु महादेव के तो सब पता है छे। और वह पेड़ के नीचे राजकुमारी के दफनाइल गेल रहे। शिव गुरु महादेव कनी एक झलक देख कर आगे बढ़ गेलखिन। माता पार्वती के तो कुछ नहीं पता, वो बिल्कुल अनजान रहती नहीं बात से। वो भी आगा बढ़लखिन। जब शिव गुरु महादेव और पार्वती मैया वो पेड़ से कनिक आगा बढ़लखिन, शिव गुरु महादेव आगे आगे और पार्वती मैया पीछे पीछे। पार्वती मैया के कान में बच्चा काने की आवाज सुनाई दिलके। पार्वती मैया पीछा घूम कर देखलखिन, यहाँ तो कोई नहीं छे। फिर एक डेग बढ़लखिन पार्वती मैया, फिर चोरे लगलखिन। फिर बच्चा कोने की आवाज सुनाई दिलके। फिर रुकलखिन। पार्वती मैया के लगले हमरा ओनाही सुनाई में आबैया, यहाँ तो कोनो बच्चा नहीं छे। फिर जब आगा बढ़लखिन तीसरका बेर बहुत जोर से बच्चा काने की आवाज सुनाई दिलखिन। पार्वती मैया शिव गुरु महादेव से कहलखिन कि हे महादेव, यहाँ पर हमरा बच्चा काने की आवाज सुनाई दैया। शिव गुरु महादेव के तो सब पता रहथिन, लेकिन पार्वती मैया के कहलखिन अहाँ के बच्चा काने की आवाज सुनाइया। किन्ने छे बच्चा? नहीं यहाँ कोनो गांव घर छे, नहीं यहाँ कोनो आदमी छे, तो यहाँ बच्चा एते तो एते कहाँ से? अच्छा बच्चा एते ने तो बच्चा के काने के आवाज अहाँ के सुनाइत कहाँ से? तो पार्वती मैया हट खोलखिन शिव गुरु महादेव से कि नहीं, हमर कान धोखा नहीं खा सकैया। हमरा कई बेर बच्चा काने के आवाज सुनाई दिलक या। फिर बच्चा काने की आवाज सुनाई दिल पार्वती मैया के। कहलखिन हे महादेव, कहूँ से नहीं, ई पेड़ के नीचे ई धरती में से आवाज आबैया बच्चा के। कोई बच्चा काने छे एमे जे हे महादेव अहाँ खोद के देखियो कनी केकर बच्चा छे, केहन बच्चा छे। तो पार्वती मैया के सामने में शिव गुरु महादेव के बात तो मान ही पड़ती। तो शिव गुरु महादेव अपन त्रिशूल से गड्ढा के खोदलखिन। देखियो शिव गुरु के महिमा, जेकरा पर साक्षात भगवान के आशीर्वाद रहे छे। बच्चा देखियो बिल्कुल सुरक्षित रहे। राजकुमारी जे रहथिन ओई अंदर कंकाल बन गेलखिन, लेकिन बच्चा जे रहे बिल्कुल सुरक्षित। बच्चा के झाड़ झुर कर पार्वती मैया अपना गोद में लेलखिन। बच्चा बड़ काने बड़ काने बड़ काने। पार्वती मैया बहुत चुप करावे के कोशिश कलखिन, लेकिन बच्चा
चुप होई के नामे नहीं ले। तब पार्वती मैया कहलखिन शिव गुरु महादेव से कि हे महादेव, हमरा तो लगैया कि ई जे कंकाल छे ई बच्चा के माँ छे, ई बच्चा माई के लेल कनै छे। देखियो शिष्या बहन सब, जे बच्चा 2 दिन के भी बच्चा रहे छे वो बच्चा अपन माँ के गोदी पहचाने डाले छे। दोसर के गोदी में दो दियो चै 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 करत रहत, बड कानत। आ जहाँ वो अपन माँ के गोदी में जात एकदम शांत से चुप भ जात। बच्चा भी अपन माँ के चिन्हे छे, गोद पहचान ले छे बच्चा। पार्वती मैया कतबो चुप करावे बच्चा के, बच्चा चुप होई के नाम नहीं ले। पार्वती मैया कहलखिन कि हे महादेव, अगर हम बच्चा के अगर लइयो जेबे ते बच्चा एनाहिते कानत रहते तो ई नहीं बढ़िया बात छे। ई जे कंकाल छे बच्चा के मम्मी के छे। अहाँ से एकटा अर्जी है महादेव, हम अहाँ से आज तक किछ नहीं मंगली। पर्वत पहाड़ पर जिंदगी अहाँ साथे हम गुजार रहल छी, अहाँ के भांग हम पीस रहल छी। एकटा गुजारिश है कि ई बच्चा के माँ लौटा दियो। आप तो शिव गुरु महादेव कहलखिन पार्वती, अहाँ हमरा कोनो कभी कभी तेहन धर्म संकट में डाल दे छी, हमरा कुछ समझ नहीं आवित रही, कुछ से कुछ करवावित रहे छी अहाँ। तेकर बाद शिव गुरु महादेव राजकुमारी के जिंदा कलखिन। राजकुमारी फुरफुरा के उठ गेलखिन, जिंदा भ गेलखिन। अपन हाथ गोर के झरलखिन। राजकुमारी के तो बिल्कुल होशे नहीं रहे, बिल्कुल पता ही नहीं रहे जे हम हियाँ केना एली, कखन एली, किछ पता नहीं रहे। अपन बच्चा के गला लगा कर खूब काने लगलखिन राजकुमारी। पार्वती मैया कहलखिन कि बेटी ई अहें के बच्चा ये। राजकुमारी बहुत निक स्वभाव के रहथिन। अपना बच्चा के गर्दन धक बहुत जोर जोर से काने लगलखिन। अपना बच्चा से ही बतियाए कि बेटा हमरा तो की भेले नहीं भेले हमरा किछ पता ही नहीं है। हम अहाँ के पप्पा के हम कहाँ ढूंढब, कहाँ होते राजा जी, कौन हाल में होते, कहाँ हम ढूंढिए उनका। फिर ओत से पार्वती मैया शिव गुरु महादेव गांव के ओर आगा बढ़लखिन। तितवाइये में जिना सब दिन गंगा जी में नहाय छलखिन, तो राजकुमार पागल के भेष बनैने धीरे धीरे गंगा के ओर बढ़े। तो शिव गुरु महादेव पूछ दिलखिन कि बेटा इतने लेट कहाँ जा रहल छिए। तो राजकुमार बतलखिन कि हम गंगा नदी में नहाय जाए छी। तो शिव गुरु महादेव तो सब जाने छलखिन। तैयो राजकुमार से पूछलखिन कि बेटा अहाँ इतने उदास किया छी। तो राजकुमार बहुत दुखी भाव में कहलखिन कि कहू बाबा, ये दुनिया में जितने भी आदमी छे, जितने भी आदमी के पास दुख छे, उससे बहुत ज्यादा दुख हमरा या। सब बात बतलखिन हुनका। तो शिव गुरु महादेव कहलखिन राजकुमार से, अच्छा एना बात छे, एकटा औरत बा बच्चा लोक छे, देखियो शायद अहीं के बच्चा नहीं तैयार, अहीं के राजकुमारी नहीं तैयार। अब राजकुमार के तो खुशी के ठिकाना नहीं, उनका तो लागे जे मरल आदमी के ना जिंदा भ सके छे। तैयो बेचारा अपन होश क के दौड़ल गेलखिन। ताबे में शिव गुरु महादेव और पार्वती मैया लुप्त भ गेलखिन। फिर राजकुमार और राजकुमारी उनका देख कर ऊ काने तो उनका देख कर ऊ काने, बच्चा के गला लगा कर दोनों आदमी कानथिन। राजकुमारी राजकुमार से पूछलखिन ई सब की भ गेले, केना भ गेले, हमरा किछ पता नहीं, यहाँ हम केना छी, कखन हम यहाँ आबि गेलिए। राजकुमार सब बात बतेलखिन राजकुमारी के। लेकिन राजकुमार भी पूछलखिन राजकुमारी से जे अहाँ एना केना। कहलखिन हम तो यहाँ बेहोश रही, जे एकटा अम्मा रहथिन वह हमरा
बउआ के गोद में दिलखिन कि अहाँ के बेटा या। तेकर बाद हमरा किछ पता नहीं, कहलखिन हाँ हाँ बिल्कुल वह आदमी सब हमरो बतेलखिन या जे अहाँ के पत्नी और अहाँ के बेटा ओतऽ पर या। जे आदमी छलखिन या श्यामला कलर के और औरत बहुत सुंदर छलखिन। आब तो राजकुमारी बचपने से शिव गुरु महादेव के शिष्या रहथिन। राजकुमारी के तो झलक गेले, समझ गेलखिन और कोई ने शिव गुरु महादेव छलखिन और पार्वती मैया छलखिन, जेकरा हम पहचान नहीं पेलिए। राजकुमार के भी बतेलखिन कि देखियो अहाँ कहे छलिए ना नहाय सोनाय से किछ नहीं होई छे। शिव गुरु महादेव और पार्वती मैया छलखिन, उनके सबके आशीर्वाद से जे आए अपन परिवार सही सलामत छी। राजकुमार अपन रानी के लक और अपन बच्चा के लक अपन राजमहल में गेलखिन। राजमहल में पूरा प्रजा के बुलायल गेले, सब प्रजा लोग एलखिन, सब प्रजा लोग के सब बात बतेलखिन, एना एना बात भेले, ई भेले, और सबके बतेलखिन कि देखियो कोई भी भगवान के अहाँ पूजा करे छिए, अगर दिल से पूजा करे छिए तो पूजा खाली नहीं जाय छे। एक न एक दिन भगवान अहाँ के जरूर सुनत, उनका सुने पड़ते। जब अहाँ दिल से पूजा करबे तब भक्त के सामने में भगवान के भी झुके पड़े छे। अहाँ खाली विश्वास क के रखियो। देखियो शिव गुरु महादेव पूरा परिवार हमर बिखरल रहे, लेकिन शिव गुरु महादेव के आशीर्वाद से आई पूरा परिवार हम साथ में छी। खुशी के माहौल भेले, खुशी के लहर भेले। बहुत धूमधाम से फिर राज दरबार में शिव चर्चा कैल गेले, और ओई शिव चर्चा में रानी भी समझलखिन कि अहाँ सब शिव गुरु महादेव के पूजा करे छिए तो दिल से पूजा करियो, लइके चेष्टा नहीं करियो, कियाकि वो खुद व खुद दो दे छथिन। अहाँ के की जरूरी है नहीं जरूरी है वो खुद अहाँ के दो दे। जय शिव गुरु महादेव, जय शिव गुरु महादेव, जय शिव गुरु महादेव।